हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल ऑल ओवर लर्निंग फॉर यू। और आज हम जो है इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का सेकंड पार्ट कर रहे हैं, राइट। इसके पहले हम ऑलरेडी इसका फर्स्ट पार्ट अपलोड कर दिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो मैं आई बटन में देता हूँ, आप जाके उसे देख लीजिए। ओके, सो नाउ व्हाट वी आर डूइंग हियर कि हमने जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में हमने ये सीखा था कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कैसे होता है। देखो, करंट जो चैप्टर है इसको हम ऑलरेडी 9th और 8th से पढ़ते आ रहे हैं, राइट। तो हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था कि कैसे एक सर्किट में एक वायर में करंट फ्लो होता है विद द हेल्प ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब हम जो है उन करंट के इफेक्ट्स को पढ़ रहे हैं। तो देखो, हमने फर्स्ट पार्ट में इस चैप्टर के फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था कि भाई हीटिंग इफेक्ट जो है कैसे आ रहा है। मतलब जब एक करंट फ्लो होता है किसी वायर से तो वायर जो है हीटअप हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट, राइट। तो उसके ऊपर कुछ फॉर्मुलेस थे और उसके कुछ न्यूमेरिकल्स थे, वो हमने ऑलरेडी कर दिए, राइट। तो दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो। और यहाँ पे आज हम करने वाले हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ठीक है। तो यहाँ पे अगर एक वायर से करंट पास होता है तो करंट पास होने से उसके अंदर एक मैग्नेटिक इफेक्ट आता है, एंड हाउ दिस मैग्नेटिक इफेक्ट कम्स। ओके, ये मैग्नेटिक इफेक्ट कैसे आ रहा है और इस मैग्नेटिक इफेक्ट को हम कैसे यूज कर रहे हैं और किसने सबसे पहले इस मैग्नेटिक इफेक्ट को डिटेक्ट किया, राइट। तो वो सब आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मैंने यहाँ पे एक साइंटिस्ट का नाम लिखा हुआ है, हांस क्रिश्चियन ऑरस्टेड। ओके, तो ऑरस्टेड जो हमारे साइंटिस्ट हैं, इन्होंने सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किया था और इन्होंने बताया था कि भाई अगर एक वायर से करंट पास होता है तो करंट पास होने से उसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। तो ये पहला एक्सपेरिमेंट एक्चुअली उनसे भी गलती से हो गया था ये, बिकॉज एक बार वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे थे, इलेक्ट्रिकल एक्सपेरिमेंट, बाजू में एक कंपस रखा हुआ था। आप सबको होता है कंपस जो डायरेक्शन शो करता है, राइट। तो एक कंपस रखा हुआ था और अचानक वो कंपस जो है डिफ्लेक्शन शो करने लगा। तो वो जब कंपस डिफ्लेक्शन शो करने लगा तो ये ऐसे सोचने लगे भाई ऐसा क्यों हो रहा है। देन लॉट्स ऑफ रिसर्च कम एंड देन ही केम टू नो कि करंट, उसके बाजू में एक वायर था जिसमें से करंट पास हो रहा था और करंट की वजह से वहां पे वो डिफ्लेक्ट कर रहा था। बट एक क्वेश्चन आता है, करंट और मैग्नेटिज्म का क्या रिलेशन है, ठीक है। करंट एक अलग टॉपिक है, मैग्नेटिज्म एक अलग टॉपिक है, बट यहाँ पे दोनों का रिलेशन है। अगर किसी वायर से करंट पास होता है तो उसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो ये जो चीज़ है निकल के आई विद द हेल्प ऑफ ऑरस्टेड एक्सपेरिमेंट। तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि अगर एक वायर से हम करंट पास कर रहे हैं तो उसके सराउंडिंग में जो है एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, ठीक है। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, देखो अभी आप लोगों ने ऑलरेडी 9th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं भाई मैग्नेटिज्म कैसे होता है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या होते हैं। तो हमें पता है मैग्नेट में दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ और साउथ। अगर हम बार मैग्नेट ले लें और वहां पे ना मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स होते हैं, अगर आपको पता होगा मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स आर मूविंग फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल आउटसाइड द मैग्नेट, और इनसाइड द मैग्नेट वो साउथ से नॉर्थ की तरफ जाते हैं। तो ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स का मोशन होता है। तो यहाँ पे कुछ हम एक्सपेरिमेंट्स करेंगे और उन एक्सपेरिमेंट से हम समझेंगे कि कैसे एक करंट कैरिंग वायर से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है, ठीक है। तो कुछ एक्सपेरिमेंट है। तो यहाँ पे आप जो है डायग्राम देख सकते हो, दो डायग्राम मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है। तो यू कैन सी ये एक सर्किट डायग्राम है। सर्किट डायग्राम में अगर आपको पता होगा सर्किट डायग्राम क्या होता है, 9th में किया होगा, राइट। तो ये एक बैटरी है, मैंने यहाँ पे दो बैटरी लगाई है। बैटरी के दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है। तो ये जो लंबा वाला है ये पॉजिटिव और जो छोटा है वो नेगेटिव है, राइट। तो पॉजिटिव नेगेटिव मतलब दो बैटरीज लगी हुई है और इनको हमें बीच में ऐसे जोड़ भी देना है। ओके, तो यहाँ पे हमने क्या किया, दो बैटरीज को कनेक्ट किया हुआ है, एक साइड पॉजिटिव एक साइड नेगेटिव। और हमें पता है करंट कहां से कहां फ्लो होता है, करंट फ्लो होता है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो करंट का डायरेक्शन ये होगा, ठीक है। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है करंट, ठीक है। तो इस सर्किट में करंट एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, बट ठीक है, करंट घूमने के लिए यहाँ पे देखो मैंने की लगाया हुआ है, ठीक है। और जब तक हम की को ओपन रहने देंगे करंट फ्लो नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, की को कर देते हैं क्लोज। की क्लोज करना मतलब हमने क्या बटन ऑन करते हैं ना, तो उस बटन ऑन करने को हम यहाँ बोल रहे हैं की को क्लोज कर रहे हैं हम लोग। तो साइंस में, यहाँ पे फिजिक्स में अगर हम बोल रहे हैं ओपन की मतलब यहाँ पे करंट फ्लो नहीं होगा, बिकॉज की ओपन मतलब ये ऐसा कंडीशन हो जाता है। तो ये की ओपन है मतलब यहाँ पे करंट फ्लो नहीं होगा। और अगर हमने क्लोज की बोला मतलब हमने क्या कर दिया, ये दोनों वायर को ज्वाइन कर दिया, अब ये क्लोज की हो गया, मतलब यहाँ पे अब करंट फ्लो होगा। तो एक चीज आपको ध्यान देनी है, ठीक है। तो अगर स्कूल में या कोई क्लासेस में अगर कोई बोलता है ओपन की क्लोज की, तो उल्टा मत समझ लेना। यहाँ पे क्लोज की जो होता है, क्लोज की का मतलब होता है करंट फ्लो होगा, ओपन की का मतलब होता है करंट फ्लो नहीं होगा। तो मैंने की को क्लोज कर दिया और जैसे की को क्लोज किया करंट फ्लो होगा इन दिस डायरेक्शन, दैट इज माय एंटी क्लॉकवाइज सेंस। यहाँ पे मैंने जो है एक निडल रखा है, कंपस रखा है, कंपस का निडल, जिसके एक साइड में साउथ है और एक साइड में नॉर्थ है। तो हम ये देखते हैं कि अब देखो मैंने जो ना ये निडल को ना मतलब मैग्नेटिक निडल को मैंने
ये पॉइंट ए बी के अलोंग रखा है, तो ये जो मेरा वायर ए बी है, इस पूरे वायर में से हमने एक ए बी वायर लिया और इसमें हमने क्या लिया, इसके नीचे हमने क्या रख दिया, एक मैग्नेटिक नीडल रख दिया। अब हम क्या देखते हैं कि ये जो मैग्नेटिक नीडल हमने यहाँ पे रखा हुआ है, इस मैग्नेटिक नीडल पे कुछ इफेक्ट दिखता है जब यहाँ से करंट फ्लो होता है। अब हम देख रहे हैं कि करंट फ्लो होने का डायरेक्शन क्या है, ये है, राइट। करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, ए और बी वायर में, ठीक है। ए टू बी करंट फ्लो हो रहा है हमारा, ठीक है, करंट ए टू बी फ्लो हो रहा है। अब हम ये देखते हैं कि ये जो साउथ और नॉर्थ जो मैग्नेटिक नीडल है, पहले वो स्टेबल थे, जैसे ही यहाँ पे करंट फ्लो होता है तो ये जो है क्या हो जाते हैं, ये अपना डायरेक्शन चेंज कर देते हैं। और डायरेक्शन चेंज करते हैं तो ये ना कुछ इस तरीके से हो जाते हैं, यहाँ पे इनमें कुछ चेंजेस आ जाएंगे, ये कुछ ऐसा हो जाएगा। मतलब यहाँ पे क्या होगा, ये जो नॉर्थ है ना वो वायर की तरफ जाएगा और जो साउथ पोल है वो वायर से दूर जाएगा। मतलब यहाँ पे नॉर्थ पोल क्या हो रहा है, ये वायर की तरफ मूव कर रहा है। मतलब यहाँ पे कुछ ऐसा हो रहा है कि यहाँ पे जो हमारा नॉर्थ पोल है वो मूव हो रहा है इस वायर की तरफ, और साउथ पोल जो मूव हो रहा है ये अलोंग द वायर है और ये फार फ्रॉम द वायर, ठीक है। साउथ पोल जो है वायर से दूर जा रहा है। तो अब हम ये देखते हैं कि यहाँ पे जो मोशन हो गया इस मैग्नेटिक नीडल का, तो ये मैग्नेटिक नीडल का मोशन यहाँ पे आया कैसे, हमने तो यहाँ पे सिर्फ करंट पास किया था। तो ये जो ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट था, ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट में ऑर्स्टेड सर ने बताया था कि अगर हम किसी भी करंट कैरिंग वायर मतलब जिस वायर से करंट पास हो रहा है, तो अगर हम किसी भी करंट कैरिंग वायर के अलोंग एक मैग्नेटिक नीडल या मैग्नेट कोई भी चीज लेके आते हैं तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। कौन सा फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि इस वायर ए बी से एक मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स निकल रहे हैं, ठीक है। और वो जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स निकल रहे हैं इस वायर ए बी से, वो ये मैग्नेटिक नीडल एक्सपीरियंस कर रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे मोशन आता है। तो हम क्या करते हैं अभी, हम क्या करते हैं कि हम ना थोड़ा करंट का डायरेक्शन को चेंज करके देखते हैं। तो अब इस वाले डायग्राम में आ जाओ, देखो यहाँ पे पॉजिटिव था, यहाँ पे नेगेटिव था, यहाँ पे अलग हो गया, यहाँ पे नेगेटिव है, इस साइड में पॉजिटिव है। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, पोलैरिटी चेंज कर दी। अब जैसे हम पोलैरिटी चेंज करेंगे, हम ये की को क्लोज करेंगे, और जैसे मैंने की को क्लोज किया तो हम ये देखते हैं कि करंट जो है फ्लो ना स्टार्ट होगा। अब बताओ करंट कहाँ से कहाँ फ्लो होगा। यस, करंट विल फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो हमारा पॉजिटिव से नेगेटिव करंट फ्लो होगा। एंड नाउ द करंट विल फ्लो इन क्लॉकवाइज सेंस। अब करंट जो है क्लॉकवाइज घूम रहा है। अब हम ये देखते हैं कि अब ये जो मोशन है, ये मोशन बदल जाता है। अब जो साउथ पोल पहले जो रिपल हो रहा था, अब साउथ पोल अट्रैक्ट होगा और नॉर्थ पोल जो है वो रिपल होगा, तो ये मोशन कुछ ऐसे हो जाएगा, राइट। तो ये देखो साउथ पोल जो है, मतलब ये साउथ जो है यहाँ पे ऊपर की तरफ चल गया और नॉर्थ पोल जो है वो नीचे की तरफ आ गया। मैग्नेटिक कंपास मतलब हमारा जो है क्या हो गया, मूव हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे मतलब हमने क्या किया, जैसे पोलैरिटी चेंज की बैटरी की, तो करंट का डायरेक्शन चेंज हो गया, और करंट के डायरेक्शन चेंज होने से हमारा जो ये मैग्नेटिक नीडल है उसका डिफ्लेक्शन भी चेंज हो गया। पहले डिफ्लेक्शन क्या हो रहा था कि नॉर्थ पोल अट्रैक्ट हो रहा था, साउथ पोल दूर जा रहा था। अब साउथ पोल अट्रैक्ट हो रहा है, नॉर्थ पोल दूर जा रहा है। तो यहाँ पे इसका मतलब ये होता है कि अगर किसी वायर से करंट पास हो रहा है तो वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, बट वो मैग्नेटिक फील्ड कोई पोल भी जनरेट कर रहा है। तो यहाँ पे अगर आपको ये चीज भी ध्यान में रखनी है, अगर करंट क्लॉकवाइज जा रहा है तो आप ऐसे बोल सकते हो यहाँ पे साउथ पोल जनरेट हो रहा है, जिसकी वजह से नॉर्थ अट्रैक्ट हो रहा है। और अगर करंट, हम कहेंगे कि अगर करंट क्लॉकवाइज जाता है, ये एंटी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज, अगर करंट क्लॉकवाइज जाता है तो नॉर्थ पोल जनरेट करता है, जिसकी वजह से साउथ पोल क्या होता है, अट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये एक चीज है, इसको हम और डिटेल में करेंगे जब मैं आपको सोलेनॉइड पढ़ाऊंगा, तो आपको मैं एग्जैक्ट बताऊंगा कि साउथ और नॉर्थ पोल वायर में कैसे जनरेट होते हैं, ठीक है। तो वीडियो के साथ बने रहिए, पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, ओके। थैंक यू, बोलना पड़ता है यार। तो अब यहाँ पे क्या है कि ये चीजें हमने समझ ली, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने जो ऑर्स्टेड सर थे, ऑर्स्टेड सर के एक्सपेरिमेंट को देखा कि कैसे करंट के पास होने से एक वायर से मैग्नेटिक नीडल जो है डिफ्लेक्शन शो करता है। तो हमने एक और एक्सपेरिमेंट किया कुछ और समझने के लिए। अभी हमने कौन सा एक्सपेरिमेंट किया, अब हम क्या करते हैं, एक कार्डबोर्ड लेते हैं। तो लेट्स से ये जो ब्लू कलर का है ये कार्डबोर्ड है, ठीक है। अब इस कार्डबोर्ड पे हम क्या करेंगे, आयन फाइलिंग्स डाल देंगे। आयन फाइलिंग्स क्या होता है, मतलब आयन के छोटे छोटे टुकड़े, राइट। आयन के बहुत छोटे छोटे पीसेस, फाइन पीसेस, राइट। तो मैंने आयन के फाइन पीसेस हम क्या करेंगे, देखो हम ये एक्सपेरिमेंट कुछ ऐसा है। लेट्स से मैंने एक कार्डबोर्ड लिया, ठीक है, और इस कार्डबोर्ड पे हम क्या करेंगे, आयन फाइलिंग्स को ना रैंडमली अरेंज कर देंगे, ठीक है। मतलब हम आयन फाइलिंग को, यहाँ पे आपको सर्कुलर दिख रहा है, हम सर्कुलर में नहीं, इसे रैंडमली अरेंज कर देंगे। अब हम इस जब आयन फाइलिंग्स को रैंडमली अरेंज करते हैं
तो हम ये देखते हैं कि आयन फाइलिंग्स रैंडमली अरेंज है, ओके। और हमने क्या किया, इसके अंदर से एक वायर पास किया, देख रहे हो इस कार्डबोर्ड के सेंटर से एक वायर पास किया हुआ है, और वो वायर को हमने एक रेजिस्टेंस, एक एमीटर, एक बैटरी और एक की लगाया हुआ है, ठीक है। तो की का काम है करंट को ऑन करना ऑफ करना, बैटरी का काम है वोल्टेज देना, एमीटर का काम होता है करंट को रीड करना कि कितना करंट फ्लो हो रहा है, रेजिस्टेंस का काम होता है करंट को अपोज करना। अगर सपोज ज्यादा करंट फ्लो हो रहा है तो मैं रेजिस्टेंस को बढ़ा दूंगा, कम करूंगा, उससे मैं अपना करंट को वेरी कर सकता हूँ, ओके। तो अब हम क्या करते हैं, जैसे मैं की को क्लोज करता हूँ करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा, एंड ऑब्वियसली करंट कहां से कहां फ्लो होगा, करंट विल फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, जैसा आपको एरो में दिखाया हुआ है। अब यहाँ पे क्या होता है, हम इस कार्डबोर्ड पे जो आयन फाइलिंग्स है, तो हम कार्डबोर्ड को क्या करेंगे, धीरे धीरे टैप करेंगे। जैसे कार्डबोर्ड है तो उस कार्डबोर्ड को हम धीरे धीरे से टैप करेंगे। तो हम जब टैप करेंगे तो हम ये देखते हैं कि जो आयन फाइलिंग्स है छोटे छोटे, वो ना एक शेप लेते हैं, और वो शेप क्या लेते हैं, वो ऐसे सर्कुलर शेप में आ जाएंगे, राइट। और ये सर्कुलर शेप में आने का मतलब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे ये जो जिस वायर से करंट पास हो रहा है, इस वायर के अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, और वो मैग्नेटिक फील्ड का जो शेप है ये आयन फाइलिंग ने ले लिया है। जैसे कि यहाँ पे आपको दिखा दूं मैं, लेट्स से ये वायर ए बी है, तो इसके अराउंड हमारा करंट फ्लो हो रहा है, तो हम ये देखते हैं कि इसके सराउंडिंग में क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। इसके सराउंडिंग में क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है इस वायर के सराउंडिंग में। तो वही जो मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर शेप में प्रोड्यूस हो रहा है वो हमें इस आयन फाइलिंग से पता चलता है, राइट। सो दिस इज व्हाट द एक्सपेरिमेंट वी परफॉर्म, और हमने पता किया कि कैसे किसी एक करंट कैरिंग वायर से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है। अभी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट बाकी है, डोंट वरी, बट दिस आर द बेसिक्स वन व्हिच यू हैव टू नो, ओके। मैंने यहाँ पे और एक टर्म लिख के रखा है जिसको हम बोल रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, ओके। नाउ सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आपके इस टॉप टेक्स्ट बुक में और आगे चल के भी, और कुछ चीजें समझने के लिए भी। जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, तो देखो यहाँ पे दो नाम आ रहे हैं, एक तो इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी, और मैग्नेटिज्म तो हमारा मैग्नेट है, ठीक है। तो दो वर्ड आ रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म मतलब यहाँ पे हम इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिज्म जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। मतलब हम इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिज्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं। देखो इसका ना आगे चल के और यूज होने वाला है। ये चीज किसने बताई कि इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिज्म ला सकते हैं, ये बताया है ऑर्स्टेड ने। बट यहाँ पे एक साइंटिस्ट और है जिनका नाम है माइकल फैराडे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसका उल्टा किया। उन्होंने मैग्नेटिज्म से इलेक्ट्रिसिटी जो है प्रोड्यूस की, ठीक है। वो भी हम सीखेंगे, एंड वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। टेक द स्क्रीनशॉट, फिर आगे बढ़ते हैं। So well student, now we will see the next topic. Okay, तो यहाँ पे अभी हमें देखना है कि मैग्नेटिक फील्ड, अभी हमने देखा कि मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कैसे करंट की वजह से कैसे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो अब हमें देखना है राइट हैंड थंब रूल, राइट। अगर हमने राइट हैंड थंब रूल समझ लिया फिर हमें ये सारी चीज समझ में आएगी, ओके। हम राइट हैंड थंब रूल को कैसे एक्सप्लेन करेंगे, तो सी राइट हैंड थंब रूल के लिए मैं एक स्टेटमेंट बोलता हूँ, कंसिडर अ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर। तो अभी हम मान लेते हैं जैसे ये स्केल है, तो स्केल को भी हम मान लेते हैं कि ये कंडक्टर है। कंडक्टर मतलब इसमें से करंट फ्लो हो रहा है, और मैं कहता हूँ कि करंट जो है इसमें से नीचे से ऊपर फ्लो हो रहा है, ठीक है। करंट कहाँ से कहाँ फ्लो हो रहा है, नीचे से ऊपर। सो कंसिडर अ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर इन योर राइट हैंड। तो दिस इज माय राइट हैंड, तो मैंने राइट हैंड में कंसिडर किया। सो ऑब्वियसली स्टेटमेंट सुनो, कंसिडर अ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर इन योर राइट हैंड सच दैट द करंट फ्लोइंग इन द वायर इज शोन बाय योर थंब। तो ये जो थंब है, तो इसका जो वायर में जो करंट फ्लो हो रहा है, इसका जो डायरेक्शन है करंट का, वो किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, थंब से। एंड द कर्ल्ड फिंगर, सी ये राइट हैंड है मेरा, ये राइट हैंड है, राइट हैंड का ये कर्ल्ड फिंगर है। तो ये जो कर्ल्ड फिंगर मतलब क्या हो रहा है कि इस वायर के आजू बाजू जो हमारा उंगलियां घूम रही है, ठीक है। द कर्ल्ड फिंगर अराउंड द वायर विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ओके। अभी हमें पता है कि मैग्नेटिक फील्ड का भी एक डायरेक्शन होता है ना, जैसे मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में मूव हो रही है। तो जैसे अभी आपको मैंने बताया था पिछले वीडियो में, मतलब इसके पहले, कि हमारा जो करंट कैरिंग वायर है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, बट वो जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है वो किस डायरेक्शन में होता है, तो उसका डायरेक्शन हमें कौन बताता है, राइट हैंड थंब रूल। सो राइट हैंड थंब रूल विल एक्सप्लेन यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैं फिर से बोलता हूँ, कंसिडर अ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर इन योर राइट हैंड सच दैट द थंब शोज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो थंब क्या कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड शो कर रहा है, थंब शोज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एंड द कर्ल्ड फिंगर विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ, सॉरी मैं क्या कह दिया आपसे, कंसिडर अ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर राइट हैंड सच दैट द थंब शोज द डायरेक्शन ऑफ करंट, थंब शोज द डायरेक्शन ऑफ करंट,
एंड द कर्ल्ड फिंगर विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो कर्ल्ड फिंगर जो आपको डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड शो करेगा। सो दिस इज व्हाट ऑल अबाउट राइट हैंड थंब रूल। ओके, अगर आपको ये राइट हैंड थंब रूल समझ जाता है तो अब हम आते हैं इस टॉपिक पे। देखो इस टॉपिक पे क्या बोला गया है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय अ करंट थ्रू अ सर्कुलर लूप। तो अब हम जो है सर्कुलर लूप की बात करेंगे। ओके, सर्कुलर लूप ऑफ कंडक्टिंग वायर। तो अब मेरे पास जो वायर है ना, वो वायर मेरे पास अभी लूप में है। मतलब पहले हम अभी स्ट्रेट वायर की बात नहीं कर रहे, जैसे यहाँ पे देख रहे हो यहाँ पे एक लूप बन रहा है ना वायर का। नीचे हमारा ये सर्किट डायग्राम है, देखो सर्किट डायग्राम हमने क्या किया, बैटरी लगाया, एमीटर है, रेजिस्टेंस है। बट हमने जो वायर यहाँ पे से स्ट्रेट नहीं लिया, वायर को से लूप में लिया है, बराबर, सर्कुलर लूप। और हमने उसे जो है कार्डबोर्ड के बीच में से निकाला है वायर को। तो हम ये देखना चाहते हैं कि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा। तो अब एक चीज देखो, यहाँ पे पॉजिटिव मतलब करंट ऐसे फ्लो होगा, यहाँ से ऐसे जाएगा ऊपर, ऐसे घूम के फिर नीचे आएगा, फिर ऐसे आएगा। दैट मीन्स यहाँ पे जो वायर है, यहाँ पे करंट नीचे से ऊपर जा रहा है, राइट, मतलब करंट जो है ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है। और अगर मुझे बताना है कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो मैं क्या करूंगा, राइट हैंड थंब रूल लगाऊंगा। लेट्स से दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो ये मार्कर का जो टिप है समझ लो डायरेक्शन ऑफ करंट है। तो मैं क्या करूंगा, ऐसे कर्ल फिंगर करूंगा। नाउ थंब शोज द डायरेक्शन ऑफ करंट और कर्ल फिंगर, तो देखो करंट ऐसे घूमने वाला है। तो देखो ये डायरेक्शन है हमारा करंट का, ठीक है। तो हमने शो कर दिया कि करंट जो है वो इस डायरेक्शन में मूव होगा। तो यहाँ पे हमें पता चला कि करंट जो है इस डायरेक्शन में मूव हो रहा है। अब यहाँ पे आ जाओ, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, करंट नीचे की तरफ जा रहा है ना, ऐसे घूम के करंट नीचे जा रहा है। तो करंट अब नीचे की तरफ जा रहा है, तो करंट अगर नीचे जा रहा है यहाँ पे, तो अब हम क्या करेंगे, हाथ को उल्टा कर देंगे। राइट हैंड थंब पहले ऐसे था, अब वो ऐसे कर लेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा करंट अब नीचे फ्लो हो रहा है। तो आई विल होल्ड दिस लाइक दिस। ओके, सो थंब शोज द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड द कर्ल्ड फिंगर, ये जो कर्ल्ड फिंगर है, दिस विल गिव मी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मतलब यहाँ पे जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड होगा वो ऐसे जाएगा, ठीक है। इसलिए देखो हमने एरो ऐसे शो किया है, आप अपने टेक्स्ट बुक में डायग्राम देख सकते हो, आपको एरो समझ में आएगा। और वो जो एरो दिया है वो राइट हैंड थंब रूल के बेस पे दिया गया है। सो दिस इज हाउ वी डिफाइन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, ओके, इन दिस केस फॉर अ कंडक्टर विच आर इन लूप। ओके, अब आते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट पे, जिसको हम यहाँ पे सोलेनॉइड बोल रहे हैं। तो अभी हमें फाइंड आउट करना है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग इन अ सोलेनॉइड। ओके, देखो सोलेनॉइड जो होता है एक वायर ही होता है, बट उस वायर को ना हम ऐसे लपेट देते हैं, जैसा आप यहाँ पे देख सकते हो, एक स्प्रिंग होता है, ठीक है। तो लेट्स से ये एक वायर लिया हमने, यहाँ से उसको ऐसे घुमाते गए, ठीक है, और ऐसे सर्कुलर शेप में फिर हमने निकाल दिया, ठीक है। तो ये हमारा बन जाता है सोलेनॉइड। अगर आपको सोलेनॉइड बनाना है, क्या करो, एक कोई रॉड लो, मेटल रॉड लो, उसके आजू बाजू वायर को ऐसे घुमाते चलो, ठीक है, तो आपका सोलेनॉइड बन जाएगा, ठीक है। मतलब हमने स्ट्रेट वायर को क्या कर दिया, ऐसे हेलिकल शेप में मतलब हमने लपेट दिया, ठीक है। अब हमारा यहाँ पे पॉजिटिव है और एक जगह नेगेटिव है। तो हियर आई हैव पॉजिटिव एंड यहाँ पे नेगेटिव। तो करंट विल फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। बट देखो अभी करंट जो है ना ऐसे घूम के जाने वाला है, और करंट जब घूम के जाएगा तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स जनरेट होंगी वो कुछ अलग तरीके से जनरेट होती है। मैंने यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखा है। स्टेटमेंट क्या है, द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय द सोलेनॉइड, मतलब इस सोलेनॉइड की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा इज वेरी सिमिलर टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ बार मैग्नेट। अगर आपको बार मैग्नेट पता होगा, देखो बार मैग्नेट कुछ ऐसा दिखता है, ये होता है बार मैग्नेट, एक साइड में नॉर्थ और एक साइड में साउथ। और बार मैग्नेट का मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या होते हैं, नॉर्थ टू साउथ। तो ऐसे नॉर्थ से निकलते हैं साउथ की तरफ जाते हैं, नॉर्थ से निकलते हैं साउथ की तरफ जाते हैं, ये डायरेक्शन होता है इनका, नॉर्थ टू साउथ एंड दिस इज नॉर्थ टू साउथ। तो ये हो गया हमारा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, किसके अंदर, बार मैग्नेट के अंदर। तो जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे जहां पे इसमें जनरेट हुआ है ना, सिमिलर मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स यहाँ पे जनरेट होते हैं सोलेनॉइड में, इसलिए हमने ये स्टेटमेंट लिखा। और ये स्टेटमेंट आपको फिलअप में भी आता है, ठीक है, एग्जाम में फिलअप में पूछते हैं, द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द बार बाय द सोलेनॉइड इज सिमिलर टू डैश, तो इट इज सिमिलर टू बार मैग्नेट। ओके, तो अब यहाँ पे हम इसके मैग्नेटिक फील्ड बना के बताते हैं कैसे बनने वाला है। ओके, और मैं ये भी बताऊंगा कि इसका मैग्नेटिक फील्ड बार मैग्नेट से क्यों सिमिलर है। ओके, तो अब यहाँ पे देखना कि मैंने जैसे कहा करंट फ्लो हो रहा है यहाँ से, क्योंकि ये पॉजिटिव, तो करंट ऐसे मूव होगा। और सी जब करंट ऐसे मूव होगा तो करंट यहाँ जाएगा, फिर ऐसे नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा। मतलब करंट इस लूप में करंट ऐसे फ्लो होगा, है ना, इस लूप में करंट ऐसे फ्लो होगा, फिर यहाँ पे आएगा, फिर लूप ऐसे बनाएगा, और लूप बनाते बनाते करंट क्या है, आगे जाएगा। तो अभी मैं यहाँ पे आपको कुछ चीज दिखाना चाहता हूँ। लेट्स से मैंने एक ये सर्कल लिया है और एक मैंने ये सर्कल लिया है, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ पे सर्कल में दो चीजें बनाता हूँ, एक मैं बनाता हूँ
ओके, अगर आप इसे क्लियरली देखोगे तो सी, अगर करंट क्लॉकवाइज जा रहा है, देखो ये जो एरो है ये मेरा क्या है, डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है, यहाँ पे ये जो एरो है ये डायरेक्शन ऑफ करंट, ये एरो एंटी क्लॉकवाइज है, ये एरो क्लॉकवाइज है। अब देखो उस क्लॉकवाइज से मैंने ना एस बना दिया है, अगर आप क्लियरली देख सकते हो तो ये कुछ ऐसे एस जैसा दिख रहा है, एरो को मैंने जोड़ दिया, और यहाँ पे मैंने जो एंटी क्लॉकवाइज है इसको मैंने कुछ ऐसे ले लिया, ये देखो ये कुछ नॉर्थ जैसा दिख रहा है, बराबर। तो इसका मतलब क्या होता है कि अगर करंट क्लॉकवाइज होगा तो वो साउथ क्रिएट करेगा, अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज होगा तो वो नॉर्थ क्रिएट करेगा। ध्यान से सुनना। तो यहाँ पे अब करंट कैसे जा रहा है, अगर आप देखोगे तो करंट ऐसे जा रहा है ना, नीचे आके फिर ऊपर जा रहा है, मतलब करंट क्लॉकवाइज जा रहा है। क्लॉकवाइज जा रहा है मतलब वो क्या जनरेट कर रहा है, साउथ, मतलब इस साइड में क्या आ जाएगा, मेरा साउथ आ जाएगा। और अगर बाय इंडक्शन, देखो एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, अगर यहाँ पे साउथ आ रहा है, आप बोलोगे सर यहाँ, अगर यहाँ पे करंट क्लॉकवाइज है तो यहाँ भी क्लॉकवाइज होगा, तो क्या यहाँ भी साउथ आएगा, नहीं, वहां पे नॉर्थ आएगा। इसको हम बोलते हैं बाय इंडक्शन। क्या होता है, अगर एक साइड साउथ जनरेट होता है तो दूसरी साइड अपने आप क्या आ जाता है, नॉर्थ आ जाता है, और ये होता है बाय इंडक्शन। यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं होती है, अगर यहाँ पे नॉर्थ जनरेट होगा तो यहाँ पे साउथ आ जाएगा अपने आप, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि करंट यहाँ क्लॉकवाइज है तो यहाँ भी क्लॉकवाइज है तो यहाँ भी साउथ होगा, बिकॉज एक ही पोल दोनों जगह नहीं हो सकते, ठीक है। तो अब जैसे देखो यहाँ पे साउथ हो गया, यहाँ पे नॉर्थ हो गया, तो ये तो इसकी तरह हो गया ना, जैसे साउथ और नॉर्थ, बराबर। तो मैग्नेटिक फील्ड कहां से कहां जाती है, नॉर्थ टू साउथ। तो हमने ऐसे दिखा दिया इसको, लेट से मैग्नेटिक फील्ड निकल रही है, ऐसे नॉर्थ से निकलेंगी और कहां पे जाएंगी, साउथ की तरफ। सिमिलरली यहाँ भी नॉर्थ से निकलेंगी, कहां पे जाएंगी, साउथ की तरफ। फिर नॉर्थ से निकलेंगी, कहां जाएंगी, साउथ की तरफ। फिर नॉर्थ से निकलेंगी, कहां जाएंगी, साउथ की तरफ। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द बार मैग्नेट, इट विल मूव फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, बट इनसाइड द बार मैग्नेट ये जो है साउथ से नॉर्थ की तरफ जाएंगे, ये ऑपोजिट होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड मैं एरो नहीं दिखाया, एरो दिखा देता हूँ। सो दिस इज द एरो, ठीक है, ये एरो है, एरो से हमें पता चलता है कि करंट मैग्नेटिक फील्ड कहां से कहां जा रहा है। मैग्नेटिक फील्ड जो है नॉर्थ से साउथ जा रहा है इस सोलेनॉइड के बाहर से, बट अगर सोलेनॉइड के अंदर की बात करें तो देखो वो ऐसे लूप कंप्लीट होता है ना, ये जो मैग्नेटिक फील्ड इसका लूप कंप्लीट होना चाहिए। तो ये अगर नॉर्थ से निकल के ऐसे साउथ पे आया है तो ये फिर से अंदर से क्या होगा, नॉर्थ पे जाएगा, ये भी कंप्लीट होगा, ये भी क्या होगा, नॉर्थ पे जाएगा, ये भी आगे कंप्लीट होगा नॉर्थ पे, ये भी आगे कंप्लीट होगा नॉर्थ पे। मतलब यहाँ पे जो डायरेक्शंस होंगे वो कहाँ पे होंगे, साउथ टू नॉर्थ। सो इनसाइड द solenoid or inside the bar magnet, the direction of magnetic lines of forces is from south to north, inside, अंदर की बात कर रहा हूँ। और अगर हम बात करेंगे outside of solenoid and bar magnet, the direction of magnetic lines of force are from north to south. Okay, so this is the very important point here. अगर आपको ये चीज समझ गई है तो बहुत ही अच्छा है। अगर आप यहाँ पे पोलैरिटी चेंज करते हो, मतलब यहाँ पे नेगेटिव लेते हो, यहाँ पे पॉजिटिव लेते हो, तो यहाँ पे नॉर्थ जनरेट हो जाएगा, यहाँ पे साउथ जनरेट हो जाएगा, और मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स फिर इस तरीके से घूमेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसे कंपेयर करेंगे तो हमें दिखता है कि सोलेनॉइड का जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है वो बहुत ही सिमिलर है किसके साथ, एक बार मैग्नेट के साथ। सो बाय दिस वी एंड दिस टॉपिक। अब इसके बाद एक और टॉपिक है, सो टेक द स्क्रीनशॉट फास्ट। Okay, now we will see the force acting on current carrying conductor in a magnetic field. Okay, मतलब अभी हम क्या करेंगे कि मैं एक कंडक्टर लूंगा, कंडक्टर जिसमें करंट ऑलरेडी पास हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए हमने बोला है फोर्स एक्टिंग ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। तो हमने एक कंडक्टर लेना है जिसमें ऑलरेडी करंट पास हो रहा है, और उसको हम क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे। समझ रहे हो क्या करने वाले हम, जैसे अब नहीं समझ रहे डायग्राम देखो। देखो डायग्राम में मैंने थोड़ा बहुत सिंपल सा डायग्राम बनाया, आपकी बुक में थोड़ा सा डिफिकल्ट डायग्राम दिया है, आपकी बुक में कुछ ऐसा डायग्राम दिया हुआ है। ओके, तो अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं कि मैं जो है यहाँ पे ये दो मैंने यहाँ पे मैग्नेट्स लिए, एक नॉर्थ है एक साउथ है। ऑब्वियसली इसके यहाँ पे साउथ होगा, इसके यहाँ पे नॉर्थ होगा, बट अभी हमने क्या किया, दो मैग्नेट्स लिए और उनके बीच से मैंने क्या किया है, एक वायर पास किया है। तो आप देख सकते हो एक साइड यहाँ पे नॉर्थ है, एक साइड साउथ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे नॉर्थ है, यहाँ पे साउथ है, मतलब इनके बीच में मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स है, ठीक है। क्योंकि हमें पता है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कहां से कहां जाते हैं, नॉर्थ टू साउथ। तो ये नॉर्थ टू साउथ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या होंगे मेरे, जाएंगे, ठीक है। और मैंने क्या किया, एक वायर लिया, लेट्स से मैं इस वायर को नाम दे देता हूं, दिस इज माय वायर ए टू बी। ओके, तो मेरा जो वायर ए टू बी है उसको मैंने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर से पास किया, और इस वायर से करंट पास हो रहा है। क्यों करंट पास हो रहा है, क्योंकि इस वायर को मैंने कनेक्ट किया एक बैटरी से और एक की से, एक की से और एक बैटरी से, ठीक है। करंट कहां से कहां फ्लो होगा, तो करंट जो है फ्लो होगा
पॉजिटिव से नेगेटिव, सो यहाँ पे ये मेरा पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है, ये हमारा डायरेक्शन ऑफ करंट हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, इसे समझने के लिए हमें एक चीज समझना बहुत जरूरी है, वो कि ये फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, पहले हम इसे अंडरस्टैंड करते हैं, देन दिस बिकम अ वेरी सिंपल टॉपिक, ओके। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है यहाँ पे, देखो मैंने एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, बट मैं अभी आपको डायरेक्टली बताता हूँ क्या है, मैं स्टेटमेंट वही बोलूंगा, डोंट वरी। सी फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल स्टेट करता है कि आपको पहले अपना लेफ्ट हैंड लेना है, दिस इज माई लेफ्ट हैंड, और लेफ्ट हैंड को ना कुछ ऐसे करना है, कुछ इस तरीके से, अगर आप क्लियरली देख पा रहे हो तो, ठीक है। सो ये मेरा जो है इंडेक्स फिंगर है, ये मिडल फिंगर है, और ये थंब है। देखो ये 5 उंगली है, 5 उंगली में से 2 उंगली को बंद कर दो तो ये ऐसे रहेंगे, इसमें से एक को ऐसे कर दो, एक को ऐसे कर दो, दिख रहा है आपको कैसे दिख रहा है ये, ठीक है, ट्राई करो घर पे करने के लिए, ओके। सो दिस इज योर इंडेक्स फिंगर, दिस इज योर मिडल फिंगर, दिस इज योर थंब। तो आपको क्या करना है इसमें, आपको इसमें जो है कुछ उंगलियों को इस तरीके से अरेंज करना है, और देखो ये ऐसे अरेंज करना है कि ना ये तीनों उंगलियां एक दूसरे से परपेंडिकुलर हो, परपेंडिकुलर मतलब एक दूसरे से 90 डिग्री बनाए। जैसे अगर आप अभी इसे देखोगे, देखो ये इंडेक्स फिंगर थंब, इनके बीच में एंगल 90 डिग्री है। अगर आप इसे देखोगे, मिडल फिंगर को और फोर फिंगर को, तो देखो इसको हम फोर फिंगर भी बोलते हैं, इंडेक्स फिंगर भी बोलते हैं, ओके। तो ये वाली उंगली को, इस वाली उंगली को हम फोर फिंगर भी बोलेंगे और इंडेक्स फिंगर भी बोलेंगे। तो अगर मैं फोर फिंगर बोल दूं तो मैं इसी को बोल रहा हूं, तो ये मेरा इंडेक्स फिंगर है, ये मेरा मिडल फिंगर है, इनके बीच में भी एंगल 90 डिग्री है, और अगर मैं बात करूं इन दोनों की तो इनके बीच में भी एंगल 90 डिग्री है। तो यहां पे स्टेटमेंट क्या है, सी स्ट्रेच योर इंडेक्स फिंगर, आपको स्ट्रेच करना है इंडेक्स फिंगर, मिडल फिंगर और थंब ऑफ योर लेफ्ट हैंड, मैंने यहाँ पे लेफ्ट हैंड आई थिंक नहीं लिखा, सी स्ट्रेच योर फोर इंडेक्स फिंगर, मिडल फिंगर एंड थंब ऑफ योर लेफ्ट हैंड such that all are mutually perpendicular to each other, ये सब एक दूसरे से क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। द इंडेक्स फिंगर, ये जो इंडेक्स फिंगर है, इंडेक्स फिंगर विल शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इंडेक्स फिंगर क्या बताएगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मिडल फिंगर क्या बताएगा, मिडल फिंगर बताएगा डायरेक्शन ऑफ करंट, और ये थंब जो है, थंब बताएगा डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन द कंडक्टर। तो उस कंडक्टर पे, मतलब जो करंट कैरिंग कंडक्टर पे जो फोर्स लगने वाला है, क्योंकि अभी हम स्टडी क्या कर रहे हैं, अभी हम कर रहे हैं फोर्स एक्टिंग ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर व्हेन इट इज केप्ट इन मैग्नेटिक फील्ड। तो उस पे जो फोर्स लगेगा, वो फोर्स का डायरेक्शन कौन बताएगा, थंब बताएगा। मैं एक बार फिर से स्टेटमेंट करता हूं, स्ट्रेच योर फोर फिंगर या इंडेक्स फिंगर, मिडल फिंगर एंड थंब of your left hand such that all are mutually perpendicular to each other, ये तीनों mutually perpendicular हो गए। So the index finger will show the direction of magnetic field, middle finger will show the direction of current and thumb will show the direction of force on the conductor। So ये हमारा हो गया फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अब ये अगर आपको समझ गया है, डायरेक्शन सबके समझ गए, कौन क्या इंडिकेट कर रहा है वो समझ गया है, तो अब आपको ये समझ में आएगा।
ओके, तो अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि मैंने एक वायर लिया है A to B, इसमें करंट फ्लो हो रहा है A to B, ठीक है। और करंट फ्लो हो रहा है तो यहाँ पे देखो करंट का डायरेक्शन डाउनवर्ड है, करंट का डायरेक्शन डाउनवर्ड है। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, मैग्नेटिक फील्ड तो इस डायरेक्शन में है ना, ये हमारा डायरेक्शन है किसका, मैग्नेटिक फील्ड का, नॉर्थ टू साउथ। और अब हमें पता करना है कि इस वायर पे जो फोर्स लगेगा उसका डायरेक्शन क्या होगा। तो लेफ्ट हैंड उठाओ, पहले अरेंज करो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कौन बताता है, वो बताता है हमारा इंडेक्स फिंगर। तो इंडेक्स फिंगर को उस तरफ करो, तो इंडेक्स फिंगर शो कर रहा है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब क्या है हमारा करंट, करंट कहां से कहां जा रहा है, A to B, मतलब नीचे की तरफ। तो करंट का डायरेक्शन कौन बताता है, मिडल फिंगर। तो मिडल फिंगर को नीचे की तरफ कर दो। अब इसको खोल दो, अंगूठे को खोल दो, तो देखो अंगूठा कहां डायरेक्शन दे रहा है अभी। तो ये जो है ये मेरा डायरेक्शन ऑफ क्या है, दिस इज माई डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो देखो यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है वो आउटवर्ड लग रहा है, मतलब ये जो वायर ए बी है इस पे फोर्स कहां लगेगा, बाहर की तरफ। मतलब ये जो बोर्ड है इस बोर्ड से परपेंडिकुलर बाहर की तरफ फोर्स लगेगा। अगर मैंने इसे चेंज कर दिया, पोलैरिटी चेंज कर दिया, यहाँ पे नेगेटिव ले लिया, यहाँ पे पॉजिटिव ले लिया, तो करंट उल्टा जाएगा, करंट B to A जाएगा। तो उस केस में क्या होगा, देखो मैग्नेटिक फील्ड तो अभी भी उसी डायरेक्शन में है, करंट ऊपर जा रहा है तो मिडिल फिंगर ऊपर आ गया, और अंगूठा खोल दो तो अंगूठा जो पीछे की तरफ जाएगा, देखो कुछ ऐसे जाएगा। तो ये अंगूठा पीछे है, मतलब यहाँ पे जो फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा, बैकग्राउंड में लगेगा, मतलब ये वायर जो है पीछे की तरफ जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है, अब इससे हमें ये समझ में आ रहा है कि अगर मैंने कोई भी एक करंट कैरिंग कंडक्टर लिया, उसको मैंने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा, तो उस पर एक फोर्स अप्लाई होगा, और वो जो फोर्स अप्लाई होगा वो हमें कैसे पता चलेगा, बाय द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल भी है बट वो हमें इसमें नहीं लगाना। देखो मैं आपको बताऊंगा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड रूल कब यूज करते हैं। अगर हम यहाँ पे जो करंट है, अगर किसी वायर में करंट बैटरी की वजह से आ रहा है तो हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज करेंगे। बट अगर किसी वायर में करंट विदाउट बैटरी आ रहा है, तो अभी सोचोगे सर विदाउट बैटरी करंट कैसे आता है, तो हम सीखेंगे जब मैं फैराडेज लॉ बताऊंगा। तो वहां पे हम जो है यूज करेंगे फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, ठीक है। कब, जब विदाउट बैटरी करंट आए, ठीक है, तो उस वक्त जो फोर्स लगेगा वो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से हम बताएंगे, जिसको हम बोलते हैं इंडक्शन की वजह से करंट आ रहा है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट योर current carrying conductor kept in magnetic field experience a force which is given by Fleming's left hand rule. If you like the
कंटेंट प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। यहाँ पे हम आज का वीडियो खत्म करते हैं, नेक्स्ट पार्ट हम जल्दी अपलोड करेंगे जैसा हमने कहा था, राइट। तो अभी टेक द स्क्रीनशॉट एंड बाय बाय।